है. Now, coming to the astronomers of ancient times, the most important astronomer was obviously Aryabhatta. So Aryabhatta wrote Aryabhatiya at the age of 23, approximately around 500 Common Era. और यहाँ पर उन्होंने spherical shape of the earth को mention किया है, और again he has also mentioned about the heliocentric model. हालांकि उनकी हीलियोसेंट्रिसिटी में प्रॉब्लम ये थी कि उनको लगता था कि यूनिवर्स जो सन है वो शायद यूनिवर्स का ही सेंटर है. ही डिड नॉट नो दैट सन इज अ वेरी कॉमन या वेरी one of the very many stars over there. उनको लगता था कि sun is the center of the universe and earth and other planets revolve around it. Now, about उनके बारे में कहा जाता है there are multiple theories of his origin, but most say that he is probably from Patliputra. However, there are others who say that he was probably from Kerala. उनकी जो contributions है वो हमने last time भी गुप्ताज के discussion में भी पढ़ी ही थी, जो कि मैंने बताया था कि एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी. तो इन्होंने फिर बताया था कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है दैट कॉजेस डे एंड नाइट. ही ऑल्सो मेंशंस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ वेरियस सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द सन, कि कौन कितने दूरी पर है, उस पर भी उन्होंने काम किया था. लेटर हिज वर्क्स वर ट्रांसलेटेड टू अरबिक बाय अल बरूनी. इन्होंने ऑल्सो एक और बुक लिखी थी विच वॉज कॉल्ड द खंडक खाद्य. He calculated the value of pi, which was 3.1416, the number, which is very close to the actual number of 3.1415926. हालांकि इसके बारे में एक और बात है कि इन्होंने जो अर्थ का अर्थ का जो सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था या सर्कमफरेंस भी कैलकुलेट किया था, that is considered to be the most precise and most closest to the reality number in the pre-telescopic world. उससे ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन उनके डेथ के करीब 1000 साल बाद, 1000 से भी ज्यादा सालों बाद आपके गैलीलियो की तरफ हुई थी, when he had the access to the telescope. So we can easily imagine how much he was into it. Varahamihir was a contemporary to Aryabhatta. He he was born to Aditya Das around 505 CE. उनके भी बर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है. उनके बारे में भी कुछ कहते हैं कि वो मगध से थे. Others say that he could have been from Saurashtra. कई लोग कहते हैं कि वराहमिहिर was not an Indian by origin. वो या तो ईरानियन थे या मे बी इवन फर्दर अहेड ग्रीको रोमन ओरिजिन के हो सकते थे, और उनके जो फोर फादर्स थे वो आकर के यहाँ इंडिया में सेटल हो गए थे. तो ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन, और उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, ही रोट द पंच सिद्धांतिका. और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अर्थ इज इन अ सस्पेंडेड पोजिशन इन अ सेलेस्टियल स्फीयर, जो कि शायद एक लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शायद इम्पोर्टेंस मतलब जो इम्पोर्टेंस या लेस इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ इन द एंटायर कॉस्मोलॉजी है उसको वो रेफर कर रहे थे. अगर हम बाकी के एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो वी हैड मेनी एस्ट्रोनॉमर्स. Bhaskaracharya I, who was born in Telangana approximately 329 Common Era. He wrote Mahabhaskarya and Laghu Bhaskarya. और उन्होंने आर्यभट्टीय पर भी एक पर कमेंट्री भी लिखा था which was called the आर्यभट्टीय भाष्य. Then obviously the Brahmagupta, who was definitely an astronomer, but he was more into mathematics, or he was the author of Brahmaputra Siddhantika, and he was the first to explain the laws of zero, जिसको कि हम आज बहुत commonly समझते हैं, but उन्होंने पहली बार बताया था कि any number plus zero is equal to the same number, any number minus zero is equal to the same number, any number multiplied by zero becomes a zero, and any number divided by zero becomes infinite. ये जो चारों और भी बहुत सारे numbers like the power of and everything, वो जो सारे zero के laws हैं वो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त जी ने ही दिए थे. One of the biggest contributors to mathematics across the world. Then he was born in Rajasthan, SG, if you're there. Then we have Bhaskaracharya II,
who was born, who wrote Siddhant Shiromani and Leelavati. Leelavati was in her, Leelavati was his daughter, और उनके बारे में एक लेजेंड चलता है दैट ही वाज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर एज वेल. तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर इस समय मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरी बेटी पर बहुत अच्छा लाइफ बीतेगा, बट सम हाउ जो कैलकुलेशन था वो कुछ गड़बड़ हो गया, या देर आर डिफरेंट रीजंस अबाउट इट, या जो भी हुआ, उनकी बेटी की जो शादी हुई उसके 1 साल के अंदर ही उनकी बेटी का हस्बैंड की डेथ हो गई. And then his daughter became very sad and everything, and Bhaskaracharya too ji became very sad as well कि मैं इतना बड़ा ज्योतिष चार्य होकर कुछ नहीं कर पाया. So he started teaching her mathematics. So in her times, Leelavati ji was in herself a very big mathematician. And she anyhow, but भास्कराचार्य जी ने उनके नाम पर भी एक किताब लिखी थी, लीलावती. फिर उन्होंने बीज गणित, which is about the algebra, उन्होंने उस पर भी काम किया था. Now here, this is the first documented text in India, Bij Ganit, where there is a reference that all the planets move in near constant speeds. The difference in speed appears due to the unequal distances from the earth. ये पहला documented document है जो कि इंडिक सिनेरियो में जिसमें कि भास्कराचार्य जी ने ये बात कही थी. इनके बाद हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्कॉलर्स रहते हैं, which as we say that probably was due to the lack of encouragement or invasions, या जो भी रीजन रहा हो. उसके बाद the last greatest mathematician of ancient and medieval India was Madhava from Kerala, and केरला में उस समय तक invasions का effect भी नहीं हुआ था, but that was there. And unfortunately later his work the things got bad, और उसके बाद अभी का जो situation है. मीनवेल मैंने एक बात नहीं बताई कि ये जो ब्रह्मगुप्त जी की बुक मैंने जो बताई थी उसको भी अरबिक और पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल फरीजी और याकूब इब्न तारिक. So here it was. That I'll end for today. This was the entire astronomical discussion for the day.